नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध से सीएम योगी खफा। डीएम एसपी के साथ की बैठक, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। यूपी को 4 साल के बाद मिल सकता है स्थायी डीजीपी। कार्यवाहक राजीव कृष्ण के नाम पर मुहर लगना तय। यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 10 जिलों में आज 1253 पदों के लिए करीब 1 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड। हिंदी में सबसे ज्यादा आवेदन। यूपी में 30 जिलों के बीएसए बदले। बेटे को 60% लाने पर शाबाशी देने वाले राकेश सिंह आगरा भेजे गए। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण जारी। आज और कल 19 ट्रेनें नहीं आएंगी लखनऊ। यूपी में हुई बरसात से गिरा पारा। आज 58 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य विश्वविद्यालयों के 14 अफसरों के तबादले हुए हैं। कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत कई अधिकारी बदले गए हैं। उप कुल सचिव और सहायक कुल सचिव भी बदले गए हैं। तो राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है। कई विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हुआ है। तो परीक्षा प्रबंधन से जुड़े पदों पर नई तैनातियां होंगी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य विश्वविद्यालयों के 14 अफसरों के तबादले हुए हैं। तो कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उप कुल सचिव और सहायक कुल सचिव भी बदले गए हैं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है। लखनऊ से यह अहम जानकारी, जहां कई विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। परीक्षा प्रबंधन से जुड़े पदों पर नई तैनातियां होंगी। उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राज्य विश्वविद्यालयों के 14 अफसरों के तबादले किए गए हैं। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, जहां सूर्या हत्याकांड का आरोपी असद मुठभेड़ में ढेर हुआ है। तो 50,000 का इनामी असद मुठभेड़ में ढेर हुआ। पुलिस के साथ असद की मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। DCP धवल जायसवाल की टीम ने एनकाउंटर किया है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में सबसे बड़ा मामला बना था खोड़ा निवासी सूर्या को घर से बुलाकर हत्या की थी। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, सूर्या हत्याकांड का आरोपी असद मुठभेड़ ढेर हुआ है। 50,000 का इनामी असद मुठभेड़ में ढेर हुआ। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के साथ आरोपी असद की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में यह आरोपी ढेर हुआ है।
और अब खबर झांसी से है, जहां बीते दिन आरटीओ कार्यालय के पास स्मार्ट हॉस्पिटल के सामने हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शिवाजी नगर निवासी विनोद कुशवाहा के परिवार से मिलने प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। एसडीएम सरकारी सहायता का आश्वासन लेकर मृतक के घर पहुंचे थे और परिजनों को ढांढस बंधाया। बताया गया कि 28 मई को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने विनोद कुशवाहा को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। मेरे साले साहब विनोद कुशवाहा जो कि 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे घर से काम के लिए निकले। मून सिटी पे उनका काम है, डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं। वहाँ से काम निपटा के 4:30 बजे लौटे और लौट करके जैसे यहाँ पे स्टैंड से इधर आए स्मार्ट सिटी के पास, तो वहाँ एक कार आई काले कलर की। उसने स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो उधर डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया। उन्होंने मना घोषित कर दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है। तहसील के पास में एक स्कॉर्पियो से एक दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में विनोद कुशवाहा की डेथ हो गई थी। इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। इनके 3 बेटियां, एक बेटी की शादी हो गई, 2 बेटियां अविवाहित, एक नाबालिग पुत्र है। एक बेटी की शादी 19 जून को है। इसमें पुलिस के स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई है तो FIR दर्ज कर ली गई है और सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता दे है उसके संबंध में हमारे स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जिले के तीर्थ नगरी शुक्रताल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सिसौली गांव निवासी 30 वर्षीय अंकुर के रूप में हुई है, जो शुक्रताल में रहकर मजदूरी करता था। बता दें कि अंकुर अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था, तभी किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। नशे में धुत साथियों ने अंकुर पर लाठी डंडों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। भोपा थाना अंतर्गत सुक्रताल पे एक व्यक्ति की सूचना मिलती कि अंकुर नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और निरीक्षण घटनास्थल करती है। इसमें SPRA सभी अधिकारी, CO और इंस्पेक्टर सभी पहुंचते हैं मौके पर। तमाम इसमें जो विवेचना होती है और तफ्तीश की जाती है तो उसमें 4 लोगों के नाम प्रकाश में आते हैं और इसके आधार पर पुलिस को एक टिप ऑफ में मिलता है कि ये बदमाश भागने के फिराक में है। पुलिस टिप ऑफ के आधार पर जब इनका पीछा करती है तो अल्टो कार से ये भागते हुए जब पाए जाते हैं तो इस पर पुलिस ट्रैक करती है। तो पुलिस पे ये इसमें फायर करते हैं, जिसमें पुलिस भी फिर अपने आत्मरक्षार्थ फायर करती है, जिसमें सनी नाम के बदमाश को पैर में गोली लगती है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामी अपराधी सादिक गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज थाना मीरापुर पुलिस अपनी रोज़ की चेकिंग कर रही थी भूमा चौकी के पास जो ये नहर है। इसी क्रम में एक संदिग्ध बाइक उन्हें आती हुई दिखाई दी। पुलिस फोर्स ने बाइक चालक को रुकने का इशारा किया, परंतु बाइक चालक रुका नहीं। उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपनी आत्मरक्षा में सूक्ष्म फायरिंग करते हुए पुलिस की गोली से जो वाहन चालक है वह घायल हो गया। पूछताछ करने पर यह पाया गया कि वाहन चालक का नाम सादिक है, जिसके ऊपर थाना मीरापुर पुलिस के द्वारा ही एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है और ये अन्य लूट और चोरी के मुकदमों में भी वांछित चल रहा है। सहारनपुर जैसे जिलों में ये मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं।
और अब खबर चंदौली से है, जहां पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल हुए राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा मारपीट में घायल हुई सपा महिला सभा की महिला जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल का हालचाल जानने मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इस दौरान पीड़िता और मंत्री के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पीड़िता गार्गी पटेल ने मंत्री से शिकायत लहजे में कहा कि आपने ही अपराधियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई थी, जिस पर राज्य मंत्री ने सफाई देते हुए दावा किया कि कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल रहते अपराधी कैमरे में कैद हो गया। देखिए, जो अपना काम है, चूंकि प्रधान जनप्रतिनिधि हैं, काफी लंबे तक उनको बाहर नहीं किया सकता। पहले प्रशासन दिया जाता था, अब उनको अधिकार दिया गया है। अगर कोर्ट जो निर्णय देगा उसका हम लोग। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के गनोली गांव निवासी 42 वर्षीय युवक ओमकार के सनसनीखेज अपहरण और हत्या की आशंका से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली और ढुलमुल रवैये से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने चिरोली रोहतल मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सड़क पर उतरे ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे पूरा यातायात प्रभावित हुआ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जनपद मुजफ्फरनगर में पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने चरथावल क्षेत्र में 15 साल पहले हुई राजेश देवी और उसके 6 साल के बेटे हिमांशु की हत्या के मामले में बरेली के रईस उर्फ जहूर हसन को फांसी और 5 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये थाना चरथावल की घटना है। 2011 में राजेश देवी अपने पुत्र जो 6 वर्षीय बच्चा था हिमांशु, उसके साथ घर से गई थी अपनी बेटी पूजा से मिलने। रास्ते में वह अभियुक्त रईस के पास चली गई और विवेचना में ये तथ्य सामने आया था कि रईस ने उसकी ईंट से पीट कर हत्या कर दी थी। जब उसका 6 वर्ष का बच्चा हिमांशु रोया तो रईस ने बहुत ही बेरहम तरीके से उसके बेटे हिमांशु की भी हत्या कर दी थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया। वर्तमान में मामला FTE 3 जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रवि दिवाकर जी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए कथित ठगी कराने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्वरित और बड़ी कार्रवाई करते हुए कुशीनगर में रह रहे 453 नेपाली नागरिकों को रेस्क्यू किया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर जनपद के नरवल क्षेत्र में हुए मुख्य विकास अधिकारी कानपुर के निरीक्षण के दौरान उस समय एक अजीब स्थिति पैदा हो गई जब 2 जिम्मेदार सरकारी अधिकारी आपस में भिड़ गए। बरईगढ़ झील और स्थानीय नहर के निरीक्षण के दौरान नहर विभाग के अधिशासी अभियंता ने तहसीलदार नरवल को सरेआम फटकार लगा दी।
दोनों अधिकारियों के बीच हुई इस अमर्यादित और तीखी बातचीत को देख मौके पर मौजूद ग्रामीण भी असहज हो गए। जानकारी के अनुसार कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी क्षेत्र में जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नहर व बरईगढ़ झील का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रशासनिक और विभागीय तालमेल की जगह अधिकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां लालपुर थाना क्षेत्र के मोराकंदर गांव में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल ताश के पत्तों की तरह ढहने से 6 मजदूरों की मौत मामले में के न्यूज इंडिया की टीम से चश्मदीदों सहित मृतक मजदूर पुष्पेंद्र सिंह के पिता ने बातचीत करते हुए मौत के खौफनाक मंजर की दास्तां बयां की है। हमीरपुर जनपद में हुए हाल ही में दर्दनाक पुल हादसे को लेकर सियासत और जनाक्रोश तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके लिए बड़े मुआवजे और न्याय की मांग बुलंद की है। समाजवादी पार्टी के हमीरपुर जिलाध्यक्ष इदरीस खान के नेतृत्व में सपाइयों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सरकार के सामने कई प्रमुख मांगे रखी हैं। समाजवादी पार्टी हमीरपुर की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। परसनी मोराकंदर में जो पुल टूटा है उसको लेकर के 6 लोगों की जान गई। खास बात यह है कि हमने पहले तो 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में हमने ये कहा कि प्रत्येक मृतकों के परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और आवास की व्यवस्था उनकी की जाए, क्योंकि जो लोग मरे हैं वो 20 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के कम के लोग हैं। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत माखनपुर रोड पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो कार अचानक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे बुरी तरह फंस गया। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और रोड पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सीतापुर के महोली क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़ा चकमार्ग आखिरकार प्रशासनिक पहल से खुल गया है। जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एकमात्र 1 सप्ताह के भीतर राजस्व विभाग ने मार्ग की पैमाइश और निशानदेही का काम पूरा किया है। ये रास्ता बड़ा गांव मुख्य मार्ग से श्री गुरुद्वारा साहिब बमहौरा होते हुए महोली बमहौरा लिंक रोड तक जाता है, जो लंबे समय से अवरुद्ध था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।